गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 27 अगस्त 2025 है और कल जो भी न्यूज इवेंट्स करंट अफेयर्स में रहे, इंडियन एक्सप्रेस में, पीआईबी में, द हिंदू में, उन्हें आज एमसीक्यू फॉर्मेट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाइलिंगुअल ये डिस्कशन रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे, आंसर भी आपको दोनों में रहेगा। और इसे हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों में आपको बताना है, एक्सरसाइज आरोग्य सेतु एम्ड एट सिविल मिलिट्री मेडिकल फ्यूजन ड्यूरिंग डिजास्टर एंड वॉर लाइक सिचुएशन। तो जो आरोग्य सेतु जो एक्सरसाइज है उसका उद्देश्य क्या है? आपदा या युद्ध वगैरह परिस्थिति में सिविल और मिलिट्री का सहयोग मजबूत बनाना। ये यहाँ पे। दूसरा, इट वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन रेलवे इन मुंबई। तो क्या इंडियन रेलवे द्वारा मुंबई में हुआ था? आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर कौन है। अगर आपने बता दिया हो तो फिर मैं अभी आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली वन। ठीक है, ओनली वन क्यों हो जाएगा? अब अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज आरोग्य सेतु, तो भारतीय सेना द्वारा किसके द्वारा आयोजित की गई? इंडियन रेलवे नहीं बल्कि इंडियन आर्मी द्वारा, भारतीय सेना द्वारा इसे आयोजित किया गया है। दूसरा, इसे कहाँ आयोजित किया गया है? असम के तिनसुकिया जिले में आयोजित किया गया है। असम के तिनसुकिया जिले में। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, और अगर हम आगे देखें, क्या इसका पर्पज़ क्या था कि सेना द्वारा जो सेना के जो कलीग हैं, वो साथ ही जो सिविल लोग हैं, उनके बीच एक तरह से बेहतर सहयोग बनाना, जिससे कभी ऐसी सिचुएशन आए तो उसे डील किया जा सके। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, तो ये जो मुंबई है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ओनली वन। आगे हम देखते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अगले एमसीक्यू की तरफ हम देखें तो बात यहाँ पे किस पे? प्लेस ऑफ लॉजी के बारे में। ठीक है, अब क्या है? प्लेस ऑफ लॉजी इज ए ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा है डेडिकेटेड टू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इलेक्शन। तो जो चुनाव का सांख्यिकीय अध्ययन है उस पर आधारित है। ठीक है, अब बताना है आपको, ए सेफोलॉजिस्ट रेफर्स टू एन एक्सपर्ट इन एंशियंट इंडियन लॉ। तो ये जो प्राचीन भारतीय कानून है उसमें एक्सपर्ट होते हैं, प्राचीन जो विधि है उसके विशेषज्ञ होते हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली वन। अगर हम बात करें सेफोलॉजी, चुनावी जो आंकड़े हैं उनके स्टैटिक्स, उसकी एक शाखा है। ये बात तो यहाँ पे सही है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, यह जो विशेषज्ञ होते हैं ये क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, ना कि कोई लॉ एक्सपर्ट। तो लॉ एक्सपर्ट ये नहीं होते, ठीक है। ये चुनाव के मामले में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं या, लेकिन विधि के मामले, लॉ के मामले में स्पेशलिस्ट नहीं होते, ये क्षेत्र स्पेसिफिक होते हैं। भारत में इसके लिए कोई अधिकारी पद तो है नहीं, मीडिया विश्लेषक में चुनाव विशेषज्ञ के रूप में से कार्य किया जाए, इसे इन्हें माना जाता है। तो ये बेसिकली इलेक्शन का एनालिसिस करते हैं। किसका एनालिसिस? इलेक्शन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, या इन्हें इलेक्शन एनालिस्ट भी बोला जाता है। तो ये हो गया। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? पहला करेक्ट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है सिपकीला पास के बारे में, सिपकीला दर्रा के बारे में। सिपकीला पास इज लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, एंड सर्व एज द बॉर्डर पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो क्या सिपकीला हिमाचल के में है? चीन सीमा, भारत चीन के भी बॉर्डर शेयर करती है। आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट है नहीं। दूसरा, थ्रू सिपकीला पास द ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर्स इन इंडिया। अब देखिए, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी या नदी के तंत्र के बारे में, तो आपको पता होगा कि जो नदी है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है। नॉर्थ ईस्ट में चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर्स जो है निकलती है और इस रीजन में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, और बहते बहते बांग्लादेश में इंटर करती है और बाद में वे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इंटर नहीं करती। अब रही बात अगर सिपकीला की, तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात कर, तो अगर ये भारत का मैप अगर आपने देख रखा होगा, ठीक है, तो अगर यहाँ से इंटर की बात करें तो यहाँ से तो इंटर नहीं करती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। ठीक है, और रही बात ये कि भारत चीन की भी सीमा साझा करती है, तो यह बात यहाँ पे सही है। अगर ये हम देखें, और भारत जो तिब्बत के बीच जो ऐतिहासिक मार्ग है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रमुख रहा है। इसकी ऊंचाई अगर देखें तो 3930 मीटर के आसपास है। ठीक है, 3930 मीटर के आसपास है। ठीक है, आगे एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। अगला एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वकीता इज मोस्ट क्रिटिकल एंडेंजर्ड मरीन मैमल फाउंड इन द नदर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो जो वकीटा सबसे संकटग्रस्त समुद्री स्तनपाई है जो कैलिफोर्निया की घाटी के उत्तरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक मैपिंग की सीरीज भी चल रही है जिसमें आप कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कॉन्टिनेंट वाइज आप मैप बना सकते हैं। उसकी जो माउंटेन उसकी अलग वीडियोस हैं, उसके अलावा जो उसमें प्लेटूज हैं उसकी अलग वीडियो, रिवर्स की अलग वीडियो। तो बहुत ही आसान 5-5 से 8-8 मिनट की सीरीज, उसे आप आसानी से देखिए। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या क्या कह रहा है?
पहले स्टेटमेंट जो कह रहा है कि वकीटा दुनिया के सबसे छोटे संकटग्रस्त जो समुद्री स्तनपाई हैं या ओशन जो मैमल हैं वो हैं, जो मात्र 10 ही बचे हैं दुनिया में। तो केवल इनकी संख्या कितनी, 10 बचे हैं। और ये कॉमनली पाए जाते हैं डीप वाटर ऑफ पैसिफिक ओशियन में। ये बात यहाँ पे क्या सही है? नहीं, देखिए ये बात यहाँ पे गलत है। ये गहरे महासागर नहीं पाई जाती, उथले महासागर में पाई जाती है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो अगर यूएस का मैप अगर आपने देख रखा होगा, तो कैलिफोर्निया खाड़ी शायद यहाँ पे इस रीजन में आपको ये पाए जाते हैं, ठीक है। और IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट में ये रजिस्टर्ड हैं, ठीक। क्रिटिकल इंडेंजर्ड में रजिस्टर्ड है कौन? वकीटा। तो वकीटा के बारे में UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है या कोई एग्जाम भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल यूथ अवार्ड गिवन टू इंडिविजुअल एज 15 to 29 फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन सोशल सर्विसेज। तो जो यूथ अवार्ड है ये 15 से 29 वर्ष के लोगों को दिया जाता है कोई उत्कृष्ट कार्य करने हेतु। तो यह पहला स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाता है। दूसरा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी अवार्ड गिवन पर ईयर इन 10। तो अधिकतम 10 ही पुरस्कार दिए जा सकते हैं हर एक वर्ष में। तो बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो दूसरा जो ऑप्शन 10 है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे केवल 5 ही अधिकतम पुरस्कार दिए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी समाज में बेहतर कार्य कर रहे हैं या उसका इनोवेशन की दिशा में कार्य कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से अवार्ड किया जाता है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़े। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के बारे में। फिजी इज एन आइलैंड कंट्री इन द साउथ पैसिफिक ओशियन हुज कैपिटल इज सुबा। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीप देश है जिसकी राजधानी सुबा है। ये आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा, फिजी शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ न्यूजीलैंड, ठीक है। फिजी न्यूजीलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर आपने पैसिफिक ओशियन देख रखा होगा, अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पे मैप बना देता हूँ और इस मैप में अगर आपने एशिया का ये मानचित्र अगर मैं बताता हूँ कि एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यहाँ पे US है, ठीक है ना, ये यहाँ पे, तो इस लोकेशन के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर दक्षिण प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन में तो ये नॉर्थ पैसिफिक हो गया, साउथ पैसिफिक हो, इस रीजन फिजी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर प्रशांत महासागर 300 द्वीप 540 टापुओं वाला देश है। इसकी कैपिटल क्या है? सुबा है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट देखेंगे यहाँ पर, तो दूसरे स्टेटमेंट न्यूजीलैंड से भूमि सीमा बनी, तो ये बात यहाँ पे गलत। न्यूजीलैंड की सीमा यहाँ है और ये फिजी यहाँ है, इनके बीच में ओशियन है ना कि लैंड बॉर्डर है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Minicoy Island, locally known as Maluka, is a part of Lakshadweep and is famous for coral reef, white sand beach। तो वाइट सैंड बीच के लिए और कोरल के लिए फेमस है मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है। दूसरा, द ट्रेडिशनल विलेज ऑफ मिनिकॉय आइलैंड आर कॉल्ड अवाह। अवाह को जो प्राचीन गांव है, पारंपरिक गांव ने अवाह कहा जाता है। ये स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो दोनों स्टेटमेंट में दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। मिनिकॉय की अगर हम बात करें तो अगर आपने भारत का नक्शा देख रखा है, भारत का नक्शा अगर आपने देख रखा है तो इस रीजन में अगर आपने यहाँ पे इस रीजन में आपको लक्षद्वीप मिलेगा। लगभग 32 द्वीपों का समूह है। और मिनी का लक्षद्वीप का दूसरा बड़ा और दक्षिण किनारे वाला एक स्थानीय भाषा यहाँ पे मालिकू बोली जाती है। तो स्थानीय भाषा को मालिकू नाम से जानी जाती है। और मिनी का है अगर हम बात करें तो 9 डिग्री के आसपास पड़ता है, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल के आसपास ये पड़ता है, अरब सागर की समुद्री रूट में, ठीक है। अवाह और इसके जो पारंपरिक जो गाँव उसको अवाह बोला जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन 1861 बाई सर एलेक्जेंडर कनिंघम बिकम स्टैच्यूटरी बॉडी आफ्टर इंडिपेंडेंस अंडर द AMESR एक्ट 1958। तो आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट उसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पर वैसे तो एलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने हड़प्पा के जो टीले की खोज की थी, ठीक है। हड़प्पा टीले की खोज की थी। हालांकि उस टाइम पे खुदाई नहीं हुई थी। 1920-21 में जब जॉन मार्शल इसके चेयरमैन बनते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, और उसके बाद दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की और राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू होती है। और आज़ादी के बाद इस एक्ट के अंतर्गत इसको अगर आप देखिए स्टैच्यूरी दर्जा भी दिया गया। तो पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है यह मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आता है। तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत। तो संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ओनली 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अनामलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, इज सराउंडेड बाय वेरियस प्रोटेक्ट एरियाज इंक्लूडिंग पराम्बिकुलम एंड चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के पोलाची कोयम्बटूर जिले में है और जो पराम्बिकुलम चिनार आदि वन्य जीव उद्यान से घिरा है, ये आपको बताना है। दूसरा, द रिजर्व इज होम ऑफ 6 इंडिजिनस कम्युनिटीज ऑफ रिवर लाइक अलियार, अपर एंड निरार, ठीक है। तो 6 आदिवासी समूह व कई नदियाँ यहाँ पे बहती हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए 6 आदिवासी समूह जिसमें कड़ा,
कडार की बात करें, कडार है, मुदुवार है, पुलयार है, पुलयार है, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप की 6 प्रजातियाँ यहाँ पे रहती हैं जो तमिलनाडु में है, ठीक है ना, अनामलाई टाइगर रिजर्व में। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है, और जंगली जानवर के बारे में भी यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, INS उदयगिरी एंड हिमगिरी आज मॉडर्न स्टील्थ फ्रिगेट्स बिल्ड अंडर द प्रोजेक्ट 17 मेनली बाय द इंडिजिनस शिपयार्ड। तो यहाँ पे इसके द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, जो INS उदयगिरी हिमगिरी है प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत बनाए गए हैं, ठीक है, स्टील फ्रिगेट्स हैं, आपको इसके बारे में बताना है। दूसरा, द फर्स्ट शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17 वाज INS नीलगिरी। तो पहली जो प्रोजेक्ट थी INS नीलगिरी प्रथम परियोजना का जहाज था। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें जो प्रोजेक्ट 17 इसके तहत भारतीय नौसेना स्वदेशी जो युद्धपोत हैं उसे बनाने में कार्य किया INS नीलगिरी उसका पहला रहा है, और 75% के आसपास अगर हम देखें तो यहाँ पे जो MSME के अंतर्गत जो MSME के अंतर्गत जो स्वदेशी है पूरी तरह से स्वदेशी 75% के आसपास ही माना जाता है। और मुख्य शब्द फ्रिगेट जो है उसे मध्यम आकार के युद्धपोत बोला जाता है, इसलिए इस फ्रिगेट पद का मध्यम आकार के युद्धपोत में किया जाता है। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं @india's अफेयर्स बाई दिवस द्विवेदी। अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये PDF मिल जाएगा। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद।